ओके स्टूडेंट्स, तो आ जाइए फिर से आदर्श बायोलॉजी पाठशाला में। यहाँ बायोलॉजी बाबा आ गए हैं आपको आगे का लेक्चर कंटिन्यू करवाने। जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ प्लांट्स, और उसके बाद हमने रीजन्स ऑफ रूट देखा था। लेकिन आज हम समझो कि लेक्चर चैप्टर का एक पड़ाव पूरा हो गया है। अब हम एक सेकंड फेज में आ रहे हैं जिसमें होगा फंक्शंस ऑफ वेजिटेटिव ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो स्टार्ट करते हैं, चलो, फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे, यहाँ से देखिए कि जो प्लांट्स के ऑर्गन्स होते हैं वो जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो दो तरह के होते हैं। वन इज नॉर्मल फंक्शन और अनदर वन इज स्पेशल फंक्शन। एक चीज याद रखिए कि स्पेशल फंक्शन को दूसरे टर्म्स में कुछ कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा है, इट्स अ मॉडिफाइड फंक्शन, और इसे एडेप्टिव फंक्शंस भी कहा जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वेजिटेटिव ऑर्गन्स जो प्लांट्स में होते हैं वो होता है रूट, स्टेम और लीफ। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रूट। तो यहां पे हम लेते हैं अबाउट रूट। यहां पे हम टॉपिक लगाएंगे व्हाट आर द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ रूट। व्हाट आर द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ रूट। जिसे हम ऐसे भी लेबल कर सकते हैं द जनरल फंक्शंस ऑफ रूट। तो जनरल फंक्शंस ऑफ रूट क्या होगा? तो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा 8, 9, 10 में कि रूट जो होता है, नंबर 1, इट ट्रांसपोर्ट्स द वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक फंक्शन है। साथ में इट प्रोवाइड्स एंकरेज, इट प्रोवाइड्स एंकरेज टू प्लांट। अब जो तीसरा वाला फंक्शन है उस पे आप थोड़ा फोकस कीजिए। यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे तीसरा फंक्शन, इट सीक्रेट्स हार्मोन्स, इट सीक्रेट्स हार्मोन्स। प्लांट्स में कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, ठीक है। उसमें कई सारे प्रोटीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, एंजाइम्स भी काम कर रहे हैं, हार्मोन्स भी काम कर रहे हैं। तो प्लांट का ग्रोथ, प्लांट का डेथ फेज, प्लांट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, रिप्रोडक्शन, वो सारे हार्मोन्स पे बेस्ड है। तो वो हार्मोन्स का सिक्रीशन का काम स्टेम और लीफ तो करते ही हैं, देयर इज नो डाउट इन इट, लेकिन रूट्स भी कर रहे हैं। और अभी हम पढ़ रहे हैं रूट्स, तो ये फंक्शन लिखना बहुत ही जरूरी है। सो इट सीक्रेट्स हार्मोन्स। तो ये तो हुए नॉर्मल फंक्शंस ऑफ रूट। अब आते हैं स्पेशल फंक्शंस, दैट इज मॉडिफाइड फंक्शंस। मॉडिफाइड फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो पहले हम रूट सिस्टम जो है, रूट सिस्टम है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, प्रीवियस लेक्चर। देखो, अगर आप यहां से देख रहे हो तो प्रीवियस लेक्चर भी एक बार देख लेना, ताकि पूरा का पूरा लिंक क्लियर हो जाएगा। और हर एक क्लास में मैं कह रहा हूं, फिर से अभी भी कह रहा हूं कि एनसीईआरटी भगवान है, लेकिन भगवान के मंदिर में जाने के लिए पहले बार प्रसाद खरीदना पड़ता है, चप्पल उतारनी पड़ती है, ओके, ये सारे प्रोसीजर करने पड़ते हैं। तो वैसे ही एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ने के लिए, रिमेंबर करने के लिए
आपको YouTube के लेक्चर्स के नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स पढ़ोगे तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज इजीली तुम्हें पता चल जाएगी। अदरवाइज एनसीईआरटी तो अच्छा ही है, लेकिन होगा क्या कि कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन अगर नहीं पता चला तो वहां पे गड़बड़ गड़बड़। ठीक है, तो बच्चों क्या कह रहा था मैं, तो मॉडिफाइड फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम दो टाइप के होते हैं, टैप रूट सिस्टम एंड अनदर वन इज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम जो है वो 3 स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। टैप रूट सिस्टम जो है रूट का, वो 3 स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करता है। फर्स्ट वन इज स्टोरेज ऑफ फूड। भाई ये लेक्चर के स्क्रीनशॉट भी लेके रखोगे ना तो भी बहुत एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए या तो फिर रिवीजन के लिए बहुत काम आएंगे। ठीक है, सो इस लेक्चर्स को अच्छी तरह से सुनना, समझना, नोट्स बनाना और इमेज के फॉर्म में फटाफट रिवीजन के लिए स्क्रीनशॉट्स लेके रखना। ठीक है, तो स्टोरेज ऑफ फूड। सेकंड क्या आएगा, सेकंड आएगा रेस्पिरेटरी रूट्स, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मार्शी एरिया में ग्रो होते हैं, जहां एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी होती है, लीफ और स्टेम को नहीं ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिलता, तो रूट्स जो होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर तक ग्रो होके वहां पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, तो रेस्पिरेटरी रूट्स। डिटेल में समझते हैं आगे। और तीसरा आएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। तीसरा आएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला द मॉडिफाइड फंक्शन ऑफ टैप रूट सिस्टम, वो हम यहां पे समझ लेते हैं। देखिए, तो टैप रूट सिस्टम जो है वो स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। टैप रूट सिस्टम स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट स्टोरेज ऑफ फूड। अब स्टोरेज ऑफ फूड के लिए आपके एनसीईआरटी बुक में 3 एग्जांपल्स हैं। देयर आर 3 एग्जांपल्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। फर्स्ट वन इज कैरेट, सेकंड वन इज रेडिश और थर्ड वन इज टर्निप। अब ये कौन से फॉर्म में, किस शेप में, उनका फूड डिस्ट्रीब्यूशन, फूड स्टोरेज कैसा होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, लेकिन नीट में वो पूछा नहीं जाता। कैरेट में होता है जैसे कैरेट में स्टोर कैसे करते हैं फूड, कैरेट में होता है कॉनिकल फॉर्म, रेडिश में होता है फ्यूजी फॉर्म और टर्निप में होता है नेपी फॉर्म। हाईलाइट करके रखिए फॉर योर नॉलेज, फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कैरेट कॉनिकल फॉर्म में, रेडिश फ्यूजी फॉर्म में, टर्निप नेपी फॉर्म में। तो ये टैपरूट सिस्टम का जो मॉडिफाइड फंक्शन है उसमें ये फर्स्ट एग्जांपल हमने डिस्कस किया, दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड। अब सेकंड वाला है रेस्पिरेटरी रूट्स। यहां पे हम देखते हैं सेकंड वाला एग्जांपल है रेस्पिरेटरी रूट्स। Respiratory roots, these kinds of plants grows in marshy area.
these plants of this kind of plant grows in marshy area, और वो जो रूट्स होती हैं जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती हैं उन रूट्स को कहते हैं राइजोफोरस, उन्हें कहते हैं राइजोफोरस। तो यहाँ पे हम, जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ कि ये जो प्लांट है, ठीक है, उसकी रूट्स जो है ऊपर की तरफ ग्रो होती है। ये जो रूट्स होते हैं उनके सरफेस पे एक टाइप के पोर्स होते हैं, ये रूट्स को हम कहेंगे राइजोफोरस। और उनके सरफेस पे एक पोर्स होते हैं जिसे हम कहेंगे न्यूमेटोपोर्स। ये जो पोर्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके, ये जो पोर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके वो प्लांट्स को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके और प्लांट सरवाइव कर सके। और उसका एग्जाम्पल है सुंदरबन। थर्ड वाला एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जगह है, देखो, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। यूजुअली देखो टैपरूट सिस्टम कौन से प्लांट में देखा जाता है, दैट इज डाइकॉट प्लांट्स, डाइकोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडनस प्लांट्स, ठीक है। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन, कुछ प्लांट्स में नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है और वो प्लांट्स के रूट्स जो एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को सप्लाई करते हैं, तो उसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन is converted into utilizable form. Atmospheric nitrogen is converted into utilizable form by nitrogen N2 fixing bacteria. Example इसका legumes, pea plant. So N2 fixing bacteria, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया। टैपरूट सिस्टम है वो मॉडिफाइड फंक्शन में कौन कौन से एग्जांपल्स आपके डिस्कस हुए, स्टोरेज ऑफ फूड, दैट इज रेस्पिरेटरी रूट्स। थर्ड, नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनटू यूटिलाइजेबल फॉर्म, एग्जांपल लेग्यूम्स। और यहाँ पे और स्पेसिफिकली हम लिखेंगे पी प्लांट, ओके। तो यहाँ पे मॉडिफाइड फंक्शन ऑफ रूट का टैपरूट सिस्टम खत्म होता है और आगे हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एडवेंटेशियस रूट सिस्टम। कौन कौन से मॉडिफाइड या स्पेशल फंक्शंस वो परफॉर्म करके प्लांट्स को हेल्पफुल होता है। देखिए, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया द एग्जाम्पल ऑफ टैपरूट सिस्टम फॉर स्पेशल मॉडिफाइड फंक्शंस बाय रूट। तो अब बारी है किसकी, द स्पेशल मॉडिफाइड फंक्शंस परफॉर्म बाय एडवेंटेशियस रूट सिस्टम। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो एडवेंटेशियस रूट सिस्टम होते हैं वो भी तो स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो एडवेंटेशियस रूट सिस्टम, तो उनके जो स्पेशल मॉडिफाइड फंक्शन है उनके दो एग्जांपल आपकी बुक में दिए हैं। पहला है स्टोरेज ऑफ फूड, सेम जैसा टैपरूट सिस्टम में दिया था, उसमें हमने देखा था कैरेट, रेडिश और टर्निप, और यहाँ पे सेम दिया हुआ है स्टोरेज ऑफ फूड। अनदर है, एग्जांपल उसके अलग होंगे ऑब्वियसली, अनदर है मैकेनिकल सपोर्ट। स्टोरेज ऑफ फूड में जो दो एग्जांपल्स दिए हैं वो है स्वीट पोटैटो
और एस्परगस। मैकेनिकल सपोर्ट में यहां पे भी दो एग्जांपल इन्होंने दिए हैं, वन इज प्रॉप रूट एंड वन इज स्टिल्ट रूट। प्रॉप रूट का अगर हम एग्जांपल देखें तो प्रॉप रूट में जैसे कि समझो ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे ये जो पेड़ है, पेड़ जो है उसके ब्रांचेस में से जो रूट निकल रही है दैट ग्रोज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जैसे ही ये सॉइल को टच करती है उसको फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद, फेवरेबल कंडीशन यानी एटमॉस्फेरिक सुटेबल कंडीशंस, एयर, मॉइस्चर, सॉइल में से न्यूट्रिएंट मिलता है, तो वो नीचे से फिर से ग्रो होना यहाँ नीचे जाती है और वहां से फिर से ग्रो करके नए एक ट्री को ग्रो करती है। और यहाँ पे अगर स्टिल्ट रूट के बारे में अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि मेज प्लांट होता है, मेज प्लांट में से उसके जो नोट्स होते हैं, ठीक है, तो वो मेज प्लांट हो या शुगर केन हो तो उसमें से जो नोट्स होते हैं, तो यहाँ पे लोअर मोस्ट नोड में से या तो उसके ऊपर के नोड में से रूट्स जो होते हैं वो ऑब्लिकली डाउनवर्ड्स ग्रो होते हैं, और जैसे जैसे ये रूट्स नीचे की तरफ जाते हैं तो ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। इतने ही एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में डिस्कस किए हैं, दैट इज स्पेशल मॉडिफाइड फंक्शंस बाय एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, और यहाँ पे हमारा ये मॉडिफाइड फंक्शंस बाय रूट खत्म होता है। फिर से आगे के लेक्चर में हम मिलेंगे, आगे के लेक्चर अपलोड होते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और अच्छे अच्छे मार्क्स लाते रहेंगे। बस यही सिखाता है ये बायोलॉजी बाबा आपके आदर्श बायोलॉजी पाठशाला में। आगे के लेक्चर्स जानने के लिए आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है। तब तक मिलते हैं और बाय बाय।